कुछ दिनों से वो बहुत बेचैन था। अक्सर खामोश बैठा रहता था, तन्हा अकेला। जाने किन सोचों ने उसके जहन के साथ साथ उसके पूरे वजूद पर कब्जा कर लिया था। उसके बीवी बच्चे भी परेशान थे कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो तो बहुत हंसमुख और बातूनी था, अब अचानक खामोश क्यों रहने लगा है। जरूरत से भी कम बोलता था। हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद कल रात वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो अपने दोनों बड़े बेटों से कह रहा था कि तुम लोग अभी मोहब्बत से ना आशना हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम लोग समझते हो कि ये मादी चीजें, मकान, गाड़ी, रुपया, पैसा, ये फोन, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज वगैरह ही असल जिंदगी है, असल खुशी है। लेकिन तुम लोग जब मोहब्बत से आशना हो जाओगे तो जानोगे कि माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते नाते क्या होते हैं। तुम दोनों से छोटा ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये मोहब्बत से आशना है। ये मोहब्बत और इजहार मोहब्बत दोनों करता है। तुम दोनों अभी ना तो मोहब्बत से आशना हो और ना ही उसके इजहार की सलाहियत रखते हो। और ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई जो तुम्हारी माँ की गोद में लेटा है, ये तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत आशना है। इसलिए कि बच्चा सबसे पहले जिस जज्बे से रोशनास होता है वह मोहब्बत ही है। वो मोहब्बत को महसूस करता है और मुस्कुराकर मोहब्बत का इजहार करता है। बच्चा मासूम होता है, उसकी मोहब्बत सच्ची होती है, उसकी मोहब्बत में एक वारफतगी होती है। जाने ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मोहब्बत के जज्बे से ना आशना होते जाते हैं। हम शायद दुनिया और उस मादी अशिया और उसकी ख्वाहिशों में इस कदर उलझे चले जाते हैं कि फिर कभी सूरज ही नहीं पाते, या फिर यूं कह लेते हैं कि इस दुनिया की भूल भलियों में मोहब्बत की राहों से कहीं दूर निकल जाते हैं। और इस दूरी की वजह से जज्बात खुद गर्जी के सर्द खानों में पहुंचकर मुंजमद हो जाते हैं। लेकिन सदा जिंदगी एक सी नहीं रहती, ये बदलती रहती है और इसका बदलना ही इसका हुस्न है। अगर जिंदगी में तब्दीली रोनमा ना हो तो इंसान जिंदगी जैसी नेमत से भी सकता जाए। इसलिए जिस खालिक ने हमें जिंदगी दी है, उसी ने हमारी दिलचस्पी और जीने की ख्वाहिश को बरकरार रखने के लिए जिंदगी को हजार तगय्युरात अता किए हैं। इसलिए तो इंसान हमेशा जिंदा रहना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता। इसलिए वो ना तो बीमार होना चाहता है और ना ही बूढ़ा होना चाहता है। लेकिन इंसान की इस नादानी पर कुदरत हमेशा मुस्कुराती है और इसे कहती है कि अरे नादान, ए गाफिल इंसान, क्या तू नहीं जानता कि जो जिंदगी पाता है उसे मौत का जायका चखना पड़ता है। जो बनता है वो टूटता भी है, जो फूल खिलते हैं वो मुरझा भी जाते हैं, जिन बागों में बहार आती है वहाँ खजा भी डेरा डालती है। इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए तुम लोग इन सब बातों पे गौर करो, सोचो, समझो और अपने जिस्म के साथ अपने दिल को भी जिंदा रखो। अपनी रूह खुद भी मुनव्वर रखो। दिल हमेशा रिश्तों और जज्बों के एहसास से ही जिंदा रहता है। रिश्तों और जज्बों की जिंदगी मोहब्बत से है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से। मोहब्बत ही तो हमें ये एहसास दिलाती है कि कोई हमारा है और हम किसी के हैं। माँ बाप बच्चे को कमजोर और बेबस बच्चे खुद पालते हैं, इसकी परवरिश और निगहदाश्त करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। खुदा न खास्ता अगर बच्चा बीमार हो जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, भूल भाल कर उसके इलाज मुआवजे में लग जाते हैं। उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ और दवा दोनों करते हैं। अपना खाना पीना, ओढ़ना बिछोना सब कुछ भूल जाते हैं। बस एक ही गर्ज, एक ही गर्ज, एक ही दुआ, एक ही मुद्दा के उनका बच्चा अल्लाह के करम फजल से सेहतयाब हो जाए, किसी तरह उनके बच्चे की बीमारी दूर हो जाए। यहाँ तक कि वो ये भी दुआ करते हैं कि उनके बच्चे की बीमारी उनको लग जाए और उनकी उम्र उनके बच्चे को लग जाए। जिंदगी हमेशा बदलने वाली जिंदगी फिर बदलती है और बच्चे जवान हो जाते हैं, बाख्तियार हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े और कमज़ोर हो जाते हैं। अब बच्चों के पास करने को बहुत से काम हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठे, उनसे बातें करें, उनकी दिलचस्पी का कुछ सामान करें। अगर इन दोनों में से कोई बीमार हो जाए तो इनका भरपूर इलाज करवाएं, उनकी तीमारदारी करें, उनसे दुआ लें, उनकी सेहतयाबी के लिए पूरी तवज्जो और तड़प से दुआएं करें, जिस तरह तड़प कर उनकी माँ बाप ने की थी। वो कुछ देर रुका और फिर बोला, हाँ मगर हैं कुछ ऐसे भी खुश नसीब, हाँ होते हैं ऐसे भी खुश नसीब जो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें अपने साथ रखते नहीं बल्कि उनके साथ रहते हैं, इनसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे कि बचपन में वालिदैन ने उनसे की थी।
سب اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور اپنے والدین کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، مگر صرف اور صرف احساس محبت کے باعث جن کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا رہتا ہے، ان کو ہی اپنوں سے پیار رہتا ہے اور ان کا دل اپنوں کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اس لیے میں تم سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے اندر نرمی رکھو، اس لیے کہ سخت زمینوں میں فصلیں نہیں اگتی اور سخت دلوں میں محبت کے پھول نہیں کھلتے۔ اپنے دل کو ہمیشہ گداز رکھو، ملنساری کے پانی سے اسے سیراب رکھو، پھر دیکھنا زندگی کتنی حسین اور آسان ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کی طبیعت بھی پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جذبوں کی امانت کو باحفاظت ان کے وارثوں تک پہنچا دیا ہو۔ پھر وہ اطمینان کی نیند سو گیا، پرسکون آفاقی نیند۔